नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले एक वीडियो जो मैंने भेजी थी उसमें मैंने बताया था जो मेम्बरान सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के, वो जो ओपन प्लाट मतलब ये कि जो है वो सेल एग्रीमेंट पर फ़रोख्त कर देते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको तफसील बताई थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि या तो रमज़ान में औकात बहुत से आदमी को मुश्किल से काम के बाद मिलते हैं, इससे बहुत कम लोगों ने उस वीडियो को देखे। मेरा मकसद ये था कि ये वीडियो जो है वो हर एक दूसरे को दिखाए जिन्होंने प्लाटें ली भी हैं, जो प्लाट लेते भी हैं और देते भी हैं। तो इसको आप मद्देनज़र रखिएगा कि किसी का फ़ायदा हो, जिसने प्लाट वो ले रहे, जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो इस सिलसिले में मैंने आपको तफसील बताई थी, तो उसके आप ज़रा ख्याल रखिएगा। अब प्लाट ट्रांसफ़र करने के जो अहम तरीन 6 तरीक़े हैं वो मैं आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसको आप समझ लें, हर दो का फ़ायदा है। अगर आप प्लाट किसी मेंबर का ले रहे हैं तो उसकी फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दस्तावेज़, जो उसके बगैर जो है आपका, अगर आप कोई प्लाट अपना बेचना चाहें तो वो उसमें मुश्किलात पेश आएंगी। और जो ख़रीद रहा है उसको भी चाहिए कि वो देखे कि आया जिससे मैं प्लाट ख़रीद रहा हूँ उसकी फ़ाइल में तमाम चीज़ें हैं या नहीं, एक चीज़। और दूसरा जो है, आप अगर सोसाइटी में जाएंगे वहाँ ट्रांसफ़र के लिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि जिस आदमी के पास प्लाट है, आया उसके पास जो हमारे हमारे कॉपी है उसमें उतने ही प्लाट दस्तावेज़ात उसके पास हैं। तो फिर सोसाइटी भी उसके बुनियाद पे ट्रांसफ़र के जो तरीक़ेकार हैं उस तरीक़ेकार तहत आपका पास ट्रांसफ़र होगा और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें एक चीज़ बहुत अहम है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर किसी सोसाइटी के मेंबर का जो है इंतकाल हो जाए तो उसके जो प्लाट है उस सिलसिले में आपको मालूम चाहिए कि ये प्लाट का इंतकाल हो गया है, तो उनके वर्सा के बारे में उनको मालूम होना चाहिए कि उनके वालिद साहब या वालदा या बहन भाई जिनके पास प्लाट था और वो जब वालिद के पास, तो फ़ाइल जो है वर्सा के पास होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में तफसील मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अभी जो है सबसे पहले मुझे बताना चाहता हूँ कि एक फ़ाइल में कौन सी चीज़ें दस्तावेज़ होना चाहिए उसकी तफसील मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से आप उसको सुनें। पहला तरीक़ा तो यह है गुमशुदा फ़ाइल का तरीक़ेकार, कि अगर किसी की फ़ाइल गुम हो गई तो वो किस तरह से जो है अपना डुप्लिकेट फ़ाइल हासिल कर सकेंगे सोसाइटी से। तोहफे के ज़रिए ख़ानदान के अफराद को जायदाद की मुंतकिली। बाद लोग जो है जैसा बाप का प्लाट है वो अपने बेटी को देना चाहता है या बेटे को तोहफे पे देना चाहता है, इनको आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, इनको तो आप तोहफा, तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं, इसके ऊपर जो है वाजिबात और जमा किए गए रुकुमात वाजिबात मालूम करने का तरीका। एक तो ये है कि जो है सोसाइटी के जो जिस मेंबर के प्लाट फ़रोख्त तो लेने वालों को मालूम होना चाहिए कि इस प्लाट के ऊपर कितने जो है वाजिबात हैं जो उसको अदा करना है, उसने अदा नहीं किए। अच्छा, बैरून मुल्क मेम्बरान, अब
जिसके पास प्लाट है वो मेंबर मुल्क के बाहर यानी अमेरिका जाए, जापान, कहीं भी बाहर चला गया हो, अब वो जो है प्लाट वहाँ से जो है वो उसको फरोख्त करना चाहता है, तो वो किस तरह से करेगा। एक जिस्मानी माजूर का शिकार अराकीन जो हैं वो जो प्लाट अलाटमेंट करने के तरीके में तो आपको ये चीज़ वाज़ेह है कि सोसाइटी में जो प्लाट खरीद रहा है वो आपको ले जाएगा सोसाइटी में, अब वहाँ पे तस्दीक करेंगे कि हाँ भाई ये मेरा प्लाट। अब वो माजूर है तो उसका क्या तरीक़ा कार है। कानूनी पाबंदी के तहत मेंबरान किस तरह अमल कर सकते हैं। पहली चीज़ मेंबरशिप फार्म असल, देखिए जो फार्म जो मैंने फिर वजाहत की कि जो मेंबर अपना प्लाट जो है वो प्लाट करना चाहता है या दूसरे को ट्रांसफ़र, देखिए सोसाइटी ट्रांसफ़र करती है। मैंने ये वजाहत पिछले इसमें भी की है कि जो लोग बाहर आप उसको एक दूसरे से एग्रीमेंट के तहत बेचना चाहते हैं तो वो उसका अपना तरीका है, लेकिन सोसाइटी जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगी, ये जहन में आपके ये रहे। शेयर सर्टिफिकेट अमूमन आम तौर पे जो है देखा गया है कि जो उसके पास प्लाट है सोसाइटी ने उसको शेयर सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है, या किसी के पास गुम हो गया है। लेकिन याद रखें बुनियादी चीज़ हाउसिंग सोसाइटी की शेयर है। हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ एक ही शेयर होता है, लेकिन होना लाजमी है, और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि जब वो उससे पैसे ले ले तो शेयर सर्टिफिकेट उसको का इजरा करे लाजमी तौर पर, और अगर नहीं करेगा तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात आगे जाके पेश आएंगी। तो जिसके पास प्लाट है वो देख ले, खुद भी फरोख्त करे या न करे, लेकिन उसके पास जो प्लाट फाइल है उसमें देखे कि शेयर सर्टिफिकेट है या नहीं है। और अगर आप नया मेंबर बन रहे हैं और उसने शेयर के पैसे ले लिए, शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया, तो आप का लाजमी है कि उससे शेयर सर्टिफिकेट लें। सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि लाजमी तौर पर दे, लेकिन आम तौर पर अभी जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये पता चला है कि बहुत सारे मेंबरान के पास शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं है, न सोसाइटी ने दिया न मेंबर को मालूम। तो इसलिए पहले मालूमात करनी चाहिए कि हाउसिंग सोसाइटी का तरीक़ेकार क्या है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने फाइलों को देखें, जो भी है किसी भी सोसाइटी का हो वो देखें, और देख के वो रखें। कानूनी चीज़ें इसमें ना उनको कोई एतराज़ हो सकता, सोसाइटी का किस बात का एतराज़ होगा। जब असेट दे दिया है, आपको मेंबर बना लिया है, तो रसीद तो दे रहा है कि आपके पास कि हमने आपको एक शेयर दिया है, लेकिन सर्टिफिकेट का होना उसके पास ज़रूरी है। आरिज़ी अलाटमेंट ऑर्डर, अब देखें आरिज़ी से मुराद है प्रोविजनल अलाटमेंट। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के पास ज़मीन तो है, तस्दीक भी हो गई कि है, लेकिन उस पर डेवलपमेंट के जो तरक्याती काम वो उसके ऊपर नहीं हुए। जैसे कि पानी है, पानी की लाइनें, और आपके जो है गैस की लाइनें हैं, और आपको डेवलप ज़मीन को हमवार करना है, ये सब चीज़ें उसमें नहीं सिर्फ खाली ऐसी पड़ी हुई हैं। तो वो उसका जो नक्शा पास होता है वो प्रोविजनल होता है, आर्जी तौर पे प्लाटिंग कर दी जाती है और वो उसको दे दी जाते हैं। तो वो प्लाट अलाट कर दिया जाता है कि ये नंबर का प्लाट आपका है, आप जाके देख भी सकते हैं, उनके पास होता है। लेकिन जब डेवलप हो जाते हैं, तमाम पाइने की लाइनें पड़ जाती हैं, सिविल की पड़ जाती हैं, ज़मीन हमवार की जाती है, मार्किंग की जाती है, तो उसके बाद में फिर बैलेटिंग होती के ज़रिए अगर 500 मेंबर हैं तो वो जो प्लाट हैं वो जो आपका नंबर अगर 10 था तो वहाँ जाके 100 भी हो सकता है, तो वो ओरिजिनल प्लाट कहलाएंगे, ओरिजिनल। तो अब देखें कि जो जिसके पास प्रोविजन है तो उसके पास नक्शा पास है, वो भी पास होना चाहिए, यानी कि अगर पास नहीं है तो फिर वो प्रोविजनल प्लाट भी आपके लिए बेकार है।
एक चीज़ जब वो हो जाए तो वो तो खुद बखुद आपका बैलेंस रेडी हुई। तो ये देखें कि इसमें से प्रोविजनल है, दोनों में से कोई एक उसके पास फाइल में होना चाहिए। अच्छा, पिछले ट्रांसफ़र के अब ऐसा है कि बाद लोग जो है ये देखने में आए कि वो प्लाट अपने 10 मरतबा ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो देखें कि 10 मरतबा ट्रांसफ़र उसके किया तो उसकी पिछली जिन जिन को किया उसकी फ़ोटोकॉपी उसमें लगी हुई होनी चाहिए, ताकि मालूम हो कि अगर आपको कोई मसला हो जाए, आप लीज करने जाएं या करने, तो वो बोलेंगे कि भाई कितनी मरतबा हुआ। तो उसमें होता ये है कि चूँकि उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, तो इसलिए जो है वो बाहर ओपन रख के ही उसको एक तो देते हैं, लेकिन उसकी जितनी फ़ीस है उतने सालों की अगर उसने नहीं दिया है यदि, तो आपको सब कुछ देना पड़ेगा और आपको उसका ख्याल करना पड़ेगा। मुंतकली की दरख्वास्त, अब आप ये है कि बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त सेक्रेटरी को देंगे सोसाइटी के कि भाई ये प्लाट जो है मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, और जो लेने वाला है उसको साथ ले जाएंगे कि मैं इनको जो है ये देना चाहता हूँ। तो अब वहाँ पर जो है जो इसका प्लाट है उसके शनाख्ती कार्ड और जो लेना चाह रहे हैं उसका शनाख्ती कार्ड दोनों होना चाहिए। फिर वो मुंतलिक जो दरख्वास्त देगा वो दरख्वास्त के तहत वो तमाम कागजात उसके अंदर है नहीं, ड्यूज़ है नहीं, वो सब आपको बताएंगे कागजात। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सोसाइटी से लेना पड़ेगा। चलो अच्छा हो गया। गवाहों की एनआरसी, अब यह है कि जो प्लाट बेचते एक दूसरे को सोसाइटी देती रही है, लेकिन अब इसका है कि अब बाद में मालूम हुआ कि जो सेक्रेटरी ने कि दस्तखत मेरे तो है ही नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं था, या लेने वाला कहे जैसा मेरे दस्तखत, तो उसके लिए 2 गवाहों का होना लाजमी है। तो उन 2 गवाहों को के भी शनाख्ती कार्ड होने चाहिए, और वो तस्दीक करेंगे तो लगे भी होंगे, तो कल को कोई झगड़ा उसमें नहीं होगा। ये एक लंबे सारा प्रोसीजर है, मैं किस बार आपको ये चीज़ें बताऊंगा, और इसको गौर से आप सुनिएगा और दूसरा तक पहुंचाइएगा कि चूँकि ये आम मसला है। आपके कराची में आपको मालूम है 2 से 2,500 हज़ार सोसाइटीज़ हैं कोऑपरेटिव की, उसमें से 1200 तो यकीनन चल रही हैं जिनके पास ज़मीन भी है। लेकिन आपको चाहिए कि इसको तमाम दूसरे मेम्बरान को भी ये बताइए कि भाई आप तरीक़ेकार को समझें, आपका फ़ायदा है। मैं तो आपके फ़ायदे को सामने मद्देनज़र रखते हुए आप इन बातों से आगाह कर रहा हूँ। अगर कोई इसमें बताने में गलती हो जाए, हो सकता है हो जाए, तो आप मुझे इससे वो करें। और ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।